रुको जरा। क्या हमने स्कूल में जो कुछ पढ़ा था बचपन में, क्या वो सब झूठ था? वेल, आज मैं तुम्हें मैथ के सारे रूल्स तोड़कर ये प्रूव करूंगा कि 1 = 2 होता है। जरा गौर से देखना। और नहीं भाई, मैंने कोई सस्ता नशा नहीं किया, ये प्योर अलजेब्रा है। अगर तुमने वीडियो के एंड तक गलती नहीं पकड़ी तो भाई स्कूल दोबारा जाने जाना। स्टार्ट करते हैं, चलो। मान लो मेरे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है। और मैंने उन दो नंबर्स का नाम ए और बी रखा। अगर मैं चाहता मैं कुछ भी रख सकता था, BCDE XY, जो अच्छा लगता है वो रख लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा ए और बी रखा। और मैंने ये कहा कि भाई ये दो नंबर्स बराबर हैं। जैसे ए बराबर है किसके? बी के। ये दो नंबर्स क्या हैं? बराबर है। मेरे पास दो नंबर्स हैं और वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड्स बाय ए। मैंने दोनों साइड्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ए मल्टीप्लाई बाय ए और बी मल्टीप्लाई बाय ए। सर ये हो गया A² और ये हो गया AB। यहां तक सही है। और अब मैं दोनों साइड्स को माइनस कर रहा हूं B² से, ठीक है। पहली ये और दूसरा ये काम। सर A² माइनस कर दिया B² से, और ए भी को भी माइनस कर दिया सर B² से। यहां तक बात सही हो गई। अच्छा, A² माइनस B² का एक फॉर्मूला होता है जो कि था A+B और A-B। अगर याद हो तुम्हें, तो मैंने क्या किया? A² माइनस B² की जगह A+B और A-B रख दिया था। यहां तक बात ठीक हो गई। और यहां से मैंने B कॉमन निकाल लिया, तो ये A-B बच गया। यहां तक बात ठीक है। अब सर, नॉर्मल सी बात है, दोनों तरफ A-B है, इज इक्वल टू के आर पार दो चीजें होती हैं तो उनको कट कर सकते हैं। मैंने दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया और मेरे पास बच गया A+B बराबर है B के। अगर तुम्हें याद हो, बिल्कुल सवाल के शुरू में मैंने कहा था A बराबर है B के। ऐसा ही है। A किसके बराबर है? B के। तो मैं क्या करता हूँ, A की जगह पे लिख देता हूँ B, या मैं B की जगह पे A लिख सकता हूँ। मैंने A की जगह पे लिख दिया B, और ये B एज इट इज नीचे आ गया, और ये इज इक्वल टू बी ऐसी हो गया। सर 1+1 2, और ये हो गया सर बी एज इट इज। सर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स दैट 1 है। ये तो भाई बात प्रूव हो गई। 2 बराबर है किसके? भाई 1 के। सही, तो प्रूव भी हो गया। मैंने तो प्रूव कर दिया भाई। लेकिन हमने तो पढ़ा था क्या भाई? 2 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, या 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? यहाँ पे तो प्रूव हो गया। क्यों भाई? है ना इंटरेस्टिंग? अच्छा भाई, क्या किसी ने गलती पकड़ी यहाँ पे जो मैंने यहां पर की है? क्या किसी ने यहाँ पे गलती पकड़ी भाई? भाई अगर गलती नहीं पकड़ी तो बड़ा ही सोचने की बात है भाई। अब जरा गौर से देखना। सर जिस स्टेप में मैंने गलती की थी वो ये स्टेप था, यहां पर। सर ये था चीटिंग स्टेप। अब जरा गौर से सुनो, मैंने किया क्या यहां पे। मैंने कहा A+B और A-B बराबर है B और A-B के, ठीक है। और इनको दोनों को इस तरफ लाके काट दिया मैंने, ऐसा ही किया मैंने। ऐसा ही है, ठीक है। अगर मैं ना भी काटता इसको, ठीक है, और मैं ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहां पर लाके डिवाइड कर लेता, जैसे नॉर्मल हम करते, ऐसे ही करते हैं। मैंने तो यहां पर काट दिया, लेकिन हमें सिखाया क्या जाता है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लाके डिवाइड कर दो, सेम सेम है ना। सर इन दोनों को यहाँ पे कैंसल आउट कर दो। ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल सवाल के स्टार्ट में अगर तुम ध्यान दे रहे थे, मैंने कहा था क्या है? ए बराबर है किसके? बी के। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ए की वैल्यू ले लेता हूं 5। सर अगर ए बी के बराबर है तो बी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 5। सर इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू बी। और अगर वैल्यूज की टर्म में देखूं मैं, तो 5 = 5। और अगर मैं कहूं A-B, तो इसका मतलब क्या है? 5 - 5 क्या हो गया? 0। ठीक है। सर ये नीचे तो आया,
अगर मैं इसको वैल्यूज की टर्म में लिख के दिखाऊं, ठीक है, और सब कुछ ऐसे ही रखूं, तो नीचे ए माइनस बी जीरो होता है। और जीरो से कोई भी चीज सर डिवाइड नहीं हो सकती। गलत है ये कंप्लीटली। नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाय जीरो, इन्फिनिटी में चला जाएगा। ये था बेटा वो स्टेप जिसके अंदर चीटिंग की थी, डिंडी मारी थी सर। नथिंग कैन बी डिवाइड बाय जीरो, ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात यहां तक भी ना पहुंचती अगर थोड़ा सा और तवज्जो देते। जरा अब एक रीजन और सुनो। सर ए प्लस बी था और ए माइनस बी, जैसे आपने कहा यहाँ पे कि ए और बी, मान लो 5 रखा है मैंने, 5 = 5, ए माइनस बी मतलब 5 - 5 हो गया जीरो के। ठीक है। तो सर ए माइनस बी किसके बराबर हुआ? जीरो के। और यहाँ पर बी है, ए माइनस बी भी किसके बराबर हुआ? जीरो के। तो जीरो बराबर हो गया सर जीरो के। ये यहीं पर खत्म हो गया सवाल। बात समझ आई? तो भाई ये बात याद रखना, ये 1 = 2 कभी नहीं हो सकता, किसी भी सूरत नहीं हो सकता। ये तो भाई क्या था, बस पागल बनाने के लिए ये इस तरह का सवाल किया गया था। सबसे बड़ी गलती हमने जीरो से डिवाइड किया। सही है। होप के भाई ये चीज़ समझ आई होगी और ये सवाल अच्छा लगा होगा। ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।